आज की वीडियो में हम आपको आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो देखिए, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करना है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लिया जाए कई आवेश हैं, आवेशों का निकाय का मतलब कई आवेश हों और उनके कारण कई आवेश हों, उन्हीं को आवेशों का निकाय कहा जाएगा। और उन्हीं आवेशों के कारण यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करें, विद्युत विभव। जैसे देखिए, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है Q1, एक आवेश यहाँ पे है Q2, एक आवेश यहाँ पे है Q3। इसी तरह कई आवेश हैं, मान लीजिए इसी तरह कुल n आवेश हैं, Qn n आवेश हैं। इन सभी आवेशों के कारण यानी n आवेश हैं, यानी ये आवेशों का क्या हो गया, निकाय। तो इन्हीं आवेशों के कारण यानी कि आवेशों के निकाय के कारण मान लीजिए इस बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु P है, ऐसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। इन आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लिया जाए कि इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी मान लिया जाए कितनी है, r1 है। इस आवेश से इस बिंदु की दूरी मान लिया जाए r2 है। और इस आवेश से इस बिंदु से इस आवेश की दूरी मान लिया जाए कितनी है, r3 है। और इसी तरह से इस आवेश से इस बिंदु से इस आवेश की दूरी मान लिया जाए कितनी है, rn। तो देखिए, कई आवेश हैं, कई आवेश जब रहते हैं तो उसे आवेश निकाय बोला जाता है। और इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। यहाँ क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो बिंदु P यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी पे विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस आवेश के कारण बिंदु पर P पर विभव निकालिए। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। इसी तरह जितने भी आवेश हैं सभी के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। n आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव निकालिए। और जितने भी विभव आए सबका बीजगणितीय योग कर दीजिए, सबका बीजगणितीय योग कर दीजिए। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़ दीजिए। तो जितने भी विभव आएंगे इस बिंदु पर सबका बीजगणितीय योग कर दीजिए। और बीजगणितीय योग करने के बाद जो आएगा वही इस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव माना जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं, माना आवेशों Q1, Q2, Q3, Q1, माना आवेशों
Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 से मिलकर बना एक आवेशों का निकाय है, बना एक निकाय है। माना आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 से मिलकर बना एक निकाय है, और माना इन आवेशों से बिंदु P की दूरियां या बिंदु P की दूरी बिंदु P की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है ना। तो माना आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 से मिलकर बना एक निकाय है, और माना इन आवेशों से बिंदु P की दूरियां कितनी हैं, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। अब इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव निकाला जाए, तो मान लिया जाए, माना आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्रमशः V1 V2 V3 V1 यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V3 है, इसी तरह आगे, और इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Vn है। तब विभव के बारे में आपको बताया गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है, बिंदु आवेश, और यहाँ से कुछ दूरी पर, मतलब मान लीजिए r दूरी पर, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। आवेश, बिंदु आवेश यहाँ पे है, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण, बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R, तो बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, अर्थात यहाँ पर विभव ज्ञात करने का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो इसी सूत्र से हम लोग इस बिंदु पर Q1 Q2 Q3 Q1 के कारण विभव निकालेंगे, तो निकाला जाए। और ये आपको इसमें बताया गया था कि यहाँ Q का मान चिन्ह सहित रखना है। जैसे ऋणात्मक आवेश है तो ऋण लगाइए, यहाँ धनात्मक आवेश है तो धन। तो चलिए निकाला जाए, V1 का मान निकालें। V1, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या माने हैं, V1, तो V1 बराबर होगा, इससे निकालिए इसी सूत्र से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के जगह क्या लिखें, Q1, और बटे में यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, R1। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी R है तो R लिखा गया, ये दूरी R1 है तो R1 लिखिए। R1 V2 बराबर, अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव निकालिए V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R2 होगा। इसी तरह
इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बटे R3 होगा। और इसी तरह डॉट डॉट Vn बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटे में Rn होगा। यानी इस आवेश के कारण, इसे थोड़ा ऊपर लिख दें, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव Vn बराबर होगा। तो देखिए बिंदु P पर कई विभव आ गए हैं, V1 आया, V2 आया, V3 आया, Vn आया, इसी तरह कई तो आएंगे। तो सब विभवों का क्या कर दीजिए, बीजगणितीय योग कर देंगे, तो बिंदु P पर टोटल विद्युत विभव आ जाएगा। इन सभी आवेशों के कारण टोटल विद्युत विभव बिंदु P पर कितना है ये आपको मिल जाएगा। तो नीचे लिखिए, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, इसलिए देखिए आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, विद्युत विभव, तो परिणामी विद्युत विभव के लिए सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अच्छा, यहाँ चिन्ह सहित जोड़ना है। और एक चीज और कि विद्युत विभव देखिए सदिश राशि नहीं होती। विद्युत विभव कैसी राशि होती है, अदिश। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, यानी इसकी दिशा नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसकी दिशा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो जब इसकी दिशा है ही नहीं तो दिशा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परिणामी यहाँ टोटल, यानी कि टोटल मतलब परिणामी विद्युत विभव निकालना है यहाँ। इसके लिए आपको जितने विभव निकाले हैं सभी आवेशों के कारण सबको चिन्ह सहित जोड़ दीजिए बस। तो परिणामी विद्युत विभव V बराबर, सबको जोड़िए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, ऐसे जोड़ दीजिए सबको, सबका मान रख दीजिए। या V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बटे R3 और प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटे Rn। तो ये सब कर देने से आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर आपको परिणामी विद्युत विभव मतलब टोटल विद्युत विभव मिल जाएगा। यही है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो इसकी वो लिख दे रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या है इसके बारे में लिख दें। आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव, किसी बिंदु पर नहीं लिखे हैं, विद्युत लिख दिए हैं,
किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव किसके बराबर होता है? देखिए, उस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों के जोड़ के बराबर। उत्पन्न विद्युत विभव किसके बराबर होगा? उस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग उस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने का तरीका। लिखा है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव किसके बराबर होता है? लिखा है, इस बिंदु पर निकाय के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न सबके कारण अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बच्चों, यही है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। जब कई आवेश के कारण विद्युत विभव किसी एक बिंदु पे निकालना हो तो जितने आवेश हैं सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पे आप अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए और उस बिंदु पर टोटल विभव यानी परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना हो तो जितने विभव आए हों सबको चिन्ह सहित जोड़ दीजिए, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पे सवाल बताएंगे और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का भी सवाल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।